देखा 12 राशियों का हाल, हमने जाना कैसा रहेगा उनका आज का दिन उनके लिए, और अब बारी है जानने का आज का महा उपाय। जी आज मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है मोहिनी एकादशी का व्रत और उसके पीछे जुड़ी हुई कथा क्या है। आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी का महात्मा हमारे शास्त्रों में इतना ज्यादा क्यों है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार ये तिथि सब पापों को विनष्ट करने वाली और सर्वोत्तम तिथि है। इस दिन जो भी मनुष्य, जो भी जातक व्रत करता है, इस व्रत के प्रभाव से वह मनुष्य मोह जाल तथा हर प्रकार के पापों से मुक्ति पा लेता है। अब आइए जानते हैं कि इस कथा के पीछे, इस व्रत के पीछे क्या धारणा है, क्या कथा जुड़ी हुई है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगर था। वहां धृतिमान नामक राजा राज किया करते थे। उन्हीं की नगरी में एक वैश्य भी रहा करते थे जिनका नाम था धनपाल। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदा पुण्यकर्म में रत रहा करते थे। उनके 5 पुत्र थे जिनके नाम इस प्रकार थे: सुमना, दयुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि इन सब में 5वां पुत्र था और वह हमेशा पाप कर्म में लिप्त रहा करता था। अन्याय के मार्ग पर चल करके वह अपने पिता के धन को हमेशा नष्ट किया करता था। जो भी वो पूजा पाठ से, पुण्य से अर्जित करते थे, वह पाप कर्म के द्वारा उसे विनष्ट कर देता था। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर के उसे अपने घर से निकाल दिया और वह दर दर भटकने लगा। भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। वहां हाथ जोड़ करके महर्षि से उसने प्रार्थना की कि आप मुझ पर दया करें और मुझे कुछ ऐसा व्रत, कोई ऐसी विधि बताएं जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए, मैं अपने हर प्रकार के पापों से मुक्ति पा लूं। तब महर्षि कौंडिन्य ने उसे वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मोहिनी एकादशी के महत्व को सुनकर के दृष्टबुद्धि ने विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया, अर्थात जितने भी उसके पाप थे वह उन सब से मुक्त हो गया और उसके साथ साथ दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर बैठ करके श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी एकादशी का व्रत, आज की तिथि का जो व्रत है, वो बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत को करने से और इस कथा को पढ़ने और श्रवण करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में या धर्मशास्त्र में कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार गोदान अवश्य करना चाहिए, यानी गौ का दान, गाय का दान अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत को करने से सहस्त्र यानी हजारों गायों के दान का फल मिलता है। तो आज की तिथि सर्वोत्तम है। आज भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करें और यदि संभव हो जाए तो व्रत भी करना चाहिए। और इसके साथ ही आज आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।